को 8-10 मिनट इंतज़ार करना पड़ा इस मीटिंग के लिए, जो कि शेड्यूल की गई थी आज 9 बजे। और हम लोगों को उम्मीद थी कि करीब करीब हम अपने अपने सभी दोस्तों को, साथियों को, सबको हम लोग कॉल करेंगे कि इस मीटिंग में जुड़ा जाए और इस पे चर्चा की जाए। तो आप सब लोगों के जो भी सवालात होंगे वो सवाल हम लोग लेंगे आपके इस सेशन के बाद में। पहले कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेते हैं कि ये मीटिंग का मकसद क्या है और इसमें हम लोगों ने आप लोगों को अभी क्यों कष्ट दिया है आज त्यौहार के दिन भी। मैं ये मानता हूँ कि हम जैसे लोगों के लिए त्यौहार जो है वो यही होता है कि हम काम कैसा कर रहे हैं और कितने अधिक लोगों से जुड़ रहे हैं। एक तो आप सभी अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों को सबको बता दीजिए कि मीटिंग शुरू हो गई है और जितने अधिक लोगों को वो जोड़ सकते हैं वो जोड़ें। रीज़न ये है कि कई चैनल्स के ऊपर आप लोगों को जुड़ने को मौका मिल रहा होगा। अभी जो आपका चैनल डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा है वहाँ भी कुछ साथी होंगे और दूसरे चैनल्स पर भी। आप बस ये देखिएगा कि अगर किसी चैनल पर बातचीत नहीं हो रही है और आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ ना आए आप तक, तो बस आप ये देखिएगा कि निडर इंडिया चैनल पर मैं लाइव रहूँगा। निडर इंडिया चैनल जो है वो एक्टिव रहेगा सारे चैनल्स में, चाहे किसी की बैटरी डाउन हो जाए या दूसरे और इश्यूज़ आते हैं उस केस में, मैं आपको बता रहा हूँ। आज हम चर्चा कर लेते हैं। तालकटोरा स्टेडियम में 24 नवंबर को जनता सरकार मोर्चा की जो एजुकेशन विंग है उसके बैनर तले हम लोग एक सेमिनार कर रहे हैं, जिसका नाम जिसकी जो हेडिंग है, जिसका जो थीम है वो रखा गया है पेरेंटिंग एंड एजुकेशन। और ये मीटिंग हमने इसलिए बुलाई है कि जब हम लोगों से बातचीत करेंगे, उस बातचीत के दौरान जो लोगों के सवाल होंगे, उन सवालों के जवाब आपको अगर देने पड़े तो आपको क्या जवाब देने हैं, आपका ऑफिशियल स्टैंड क्या है, जनता सरकार मोर्चा की जो एजुकेशन विंग है उसका स्टैंड क्या है इसके बारे में। क्योंकि हम समाज को देने जा रहे हैं एक दिशा और एजुकेशन के मामले में, और इसमें हमारा क्रिस्टल क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत लोग हैं दुनिया में और ख़ास तौर पे भारत में बहुत योद्धा हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन एजुकेशन के ऊपर लगा दिया है और रिज़ल्ट्स जो हैं वो दुनिया के सामने उन्होंने रखे भी हैं, बहुत सारे रखे हैं। गर्भ संस्कार से लेकर के और दूसरे अनेक मुद्दों पर उन सब ने अपने अपने एरियाज़ के अंदर लोगों को बताया है कि क्या क्या चीज़ें बच्चों के लिए सही हैं, क्या गलत हैं। बट शिक्षा का जहाँ तक मैं जिसमें चेंज मैं देख रहा हूँ, दुनिया जहान की बोर्ड्स बने, दुनिया जहान के नियम बने, नियमावली बदली गई, शिक्षा नीतियाँ आई। अभी 2021 में एक नई शिक्षा नीति आई। इससे पहले की जो शिक्षा नीति है वो 1986 में आई थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसमें लॉन्च किया गया था। और मैंने उसका बहुत ही शानदार उसके पूरा का पूरा विवरण आप लोगों के सामने रखा था, उसकी डिटेल आपके सामने रखी थी विश्लेषण करके कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बाद में हमारे बच्चे कितने बर्बाद हुए। ये जो ऑडियो विजुअल एड है जो पढ़ाई के अंदर, ये एक्चुअली बच्चों को बर्बाद करने के लिए है, बच्चों को सिखाने के लिए नहीं है। स्क्रीन से कभी बच्चा सीखता नहीं है, याद करने को सीखना नहीं बोलते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होंगी जब आप जनता सरकार मोर्चा की एजुकेशन की इस पूरी मुहिम के साथ में जुड़ जाएंगे। आप में से जिन जिन लोगों ने मतलब ये एजुकेशन की अपनी बेसिक ट्रेनिंग की है या आप एडवांस ट्रेनिंग में अगर आप आए हैं, तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर पता चल जाएगा कि क्या गलतियां हो रही हैं और कहाँ हम इसमें गलती कर रहे हैं और क्या हमको ठीक करना है। अब आप जब लोगों से मिलने के लिए जाएंगे, मैं अभी इसको थोड़ा सा लिंगर ऑन कर रहा हूँ बातचीत को, मैं आप लोगों से सवाल भी लूँगा। आप लोगों को अगर ऐड होना होगा तो मैं उसमें आपको ऐड भी कर सकेंगे और आपको इस पूरी की पूरी प्रोसेस में हम शामिल करेंगे जब आप कोई सवाल आपका ऐसा होगा जो बाकी सबके लिए बहुत ज़रूरी होगा। बाकी आप सब लोग जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो मैसेजेस कर रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से साथी तो हम लोगों को
सपोर्ट भी कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, और उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो असल मुद्दा है उस पे हम धीरे धीरे लौटेंगे जैसे ही हमारे 500 लोग कम से कम इसके अंदर जुड़ जाएंगे निडर इंडिया के चैनल पर। अभी लगभग 300 लोग अभी जुड़े हैं, और मैं मान रहा हूं कि अभी हम लोग क्योंकि सभी साथी ऐसा मानते हैं कि मीटिंग आधा घंटा लेट शुरू होगी या 15 मिनट लेट शुरू होगी, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि अभी हमारे साथी ये मान रहे हैं कि अभी तो 15 मिनट ही हुए हैं, थोड़ा लेट होगी। ऑलरेडी हम लोग लेट थे। अगर 8 बजे 8 से पहले हमने शुरू कर दी होती तो शायद अभी हमारे साथ ज़्यादा साथी जुड़े होते। बट एनी हाउ, अभी हमने तालकटोरा स्टेडियम ऑलरेडी बुक है, और सारी परमिशंस जो हैं वो हो चुकी हैं, सभी तैयारियां हो चुकी हैं। किताब जो है वो प्रिंट हो करके हमें 10 तारीख को हमारे हाथ में आ जाएगी, 10 या 15 तारीख को हमारे पास होगी, और 15 तारीख को हम पैक करके उस किताब को रख देंगे। और एक तरह से ये समझिए कि जब हम वहाँ 24 तारीख की को हम इस सेमिनार में होंगे तो उस वक्त वो किताब जो है वो सर्कुलेट हो रही होगी, वो तब तक आप लोगों को पहुंच जाएगी, क्योंकि उस सेमिनार में हम किताब का विमोचन करने वाले हैं, उस किताब को पूरी दुनिया के सामने रखने वाले हैं। और चूंकि मुद्दा जो है वो पेरेंटिंग से जुड़ा है, मुद्दा बच्चों से जुड़ा है, आपके बच्चे और उसका भविष्य, इस पर चर्चा आपने लास्ट टाइम कब सुनी थी? आप किसी गांव से बिलोंग करते हो, आप किसी गांव में रहते हो, तो आपके गांव में पिछली बार किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी नेता ने, किसी कंपनी ने, किसी और इंस्टीट्यूशन ने कब लास्ट टाइम इस बात पर चर्चा की थी कि बच्चों का भविष्य किस तरह का हमको करना है? कब इस विषय पर बात हुई थी कि गलत क्या हो रहा है? क्योंकि गलत जो हो रहा है, जब तक हम माँ बाप उसको मानेंगे नहीं कि ये गलत है, तब तक उसको ठीक करने के बारे में सोच नहीं सकते। और ठीक करने के बारे में जब आप सोचने लगोगे तो आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि इसको ठीक करेगा कौन। और जैसे ही आपको ये मालूम पड़ेगा कि इसको ठीक करने के लिए कोई बाहर से तो आने वाला है ही नहीं, क्योंकि नेता को पड़ी नहीं है, कोई पुलिस वाला क्यों करेगा, वकील के पास कहाँ फुर्सत है, प्राइवेट स्कूल के मालिक के पास कहाँ फुर्सत है, और सरकारी स्कूल का वाला टीचर क्यों करेगा, उसके पास तो और बहुत सारे काम हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सोचनी पड़ेंगी कि कोई और व्यक्ति इसके ऊपर क्यों करेगा, जिसका काम है। माँ बाप का काम नहीं है ये, मैं आपको बताऊं। इसके अंदर शिक्षा किसी पेरेंट की जिम्मेदारी नहीं है, शिक्षा पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उसमें पेरेंट एक पार्ट है, उसमें पेरेंट का एक रोल है। वो रोल क्या है? मतलब क्या एक स्कूल को चूज कर लेना उसका रोल खत्म कर देगा? क्या एक मतलब जो है मतलब एक टीचर, एक ट्यूशन उसकी लगा देना, क्या उससे रोल खत्म हो जाएगा? उसको एक अच्छे मतलब स्कूल में एडमिशन कराने के बाद उसको सारी सुविधाएं देने से माँ बाप का रोल खत्म हो जाएगा? क्या इस तरह से हम ये मान लें कि इस तरह रोल खत्म हो जाएगा? तो आपको क्या करना है कि अभी जो आपको करना है वो ये है कि अपना रोल तय करना है। अब वो रोल तय तो तब करोगे ना जब हमें ये मालूम होगा कि बच्चे के लिए करना क्या है। अभी मैं इन जो आपके मैसेजेस हैं उसको हम लोग, ये हिडन कहाँ से होते हैं मैसेजेस? अगर ये हिडन होते हैं तो हम इनको हिडन कर दें, क्योंकि ये सामने आते हैं तो फिर नज़र पड़ती है, फिर एक साथ पढ़ के आपकी बातों का जवाब दे देंगे। और बाकी के जो साथी हैं यहाँ से कहीं से होंगे, बस यहाँ टिके रहेंगे एक दिन। अच्छा चलिए। अभी हाँ, आप सभी साथियों को जुड़ने के लिए बोल दीजिए, क्योंकि 10 मिनट के करीब हो गया है बातचीत को चलते हुए, और अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि आप इसमें जुड़ते जा रहे हैं, और लोग भी इसके अंदर जुड़ते जाएंगे और भी इसमें शामिल होते जाएंगे। अभी के लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं जो हमारे सामने आए थे। कि सबसे पहला ये था कि भाई आप जो स्कूल जो आप करने जा रहे हो, जिस स्कूल के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, या जिस शिष्य कुल की हम बात कर रहे हैं, उस शिष्य कुल का मॉडल कैसा रहेगा, उसमें बच्चे कौन सी क्लास के एडमिशन होंगे, उसमें मतलब
करिकुलम कौन सा फॉलो किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये वाला प्रोसेस, ये वाली जो मतलब सवाल है, ये सवाल थोड़ा सा बाद का सवाल है। पहले हम इस सेमिनार के उद्देश्य पे चर्चा कर लें कि ये सेमिनार हम क्यों कर रहे हैं, हमारा इस सेमिनार को करने के पीछे पर्पस क्या है। जो साथी मुझे लंबे समय से जानते हैं उन साथियों को मालूम है कि पेरेंटिंग और एजुकेशन पर चर्चा करते हुए मुझे बहुत लंबा अरसा हो गया है। करीब करीब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा तो 12-13 साल तो मुझे हो ही गए हैं। 2012 में, मतलब एक्चुअली तो 22-23 साल हो गए, लेकिन 12-13 साल से प्रोफेशनली इसको हमने कंटिन्यू करना शुरू किया कि स्कूलों में जा कर के माँ बाप से बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि आपने जिस स्कूल में जो बच्चा एडमिशन कराया था तो उसका पर्पज़ क्या था और क्या आपका वो पर्पज़ हल हो रहा है, क्या वो हुआ है। और उस तरह से बात करते करते जब हम यहाँ तक पहुँचे तो हमें पता चला कि ना केवल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे बल्कि प्राइमरी लेवल पर पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप को भी नहीं मालूम है कि उन्होंने उन बच्चों को एडमिशन मतलब किस उद्देश्य से करवाया था और वो उद्देश्य पूरा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए फिर ये सोचा कि क्यों ना बाकी सब चीज़ों के साथ साथ पेरेंटिंग पर भी चर्चा की जाए और परवरिश के मुद्दे पर लोगों को जागरूक किया जाए और उन सब लोगों को साथ में लाया जाए। धीरे धीरे समय बदलता चला गया और हम लोग जब इस मिशन में आगे बढ़े तो हमें पता चला कि समाज में कम से कम एक जगह पर हमें कुछ जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हमने शुरू की है, तो एक जगह पर तो हमको स्थापित करके कुछ एग्जाम्पल समाज के लिए खड़ा करना पड़ेगा। अब जब इस लड़ाई को आगे बढ़ाया कि ये एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, तो जब इस प्रोसेस में बढ़ते बढ़ते एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यदि एक गांव में काम शुरू कर दिया जाए तो रिज़ल्ट तक पहुंचते पहुंचते 10 से 15 साल हो जाएंगे। 10 से 15 साल लगाने के बाद लोगों ने अगर ये सोच लिया कि भाई ये तो देवेंद्र और उसकी टीम का काम था, वो कर सकते थे, हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना इसमें लोगों को जागृत किया जाए और जब लोग जाग जाएं तो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जाए जिस इंस्टीट्यूशन में पूरे समाज से बच्चे लिए जाएं, समाज की मदद से ही एक इंस्टीट्यूशन बने और एक पूरा कल्चर डेवलप किया जाए पूरे के पूरे समाज के अंदर कि भाई ये काम जो आपके गांव में होना चाहिए था ये फलानी जगह पर हो रहा है, यानी उस विद्यालय में हो रहा है जिस विद्यालय की हम बात कर रहे हैं। कुछ लोग इसे गुरुकुल कहते हैं, कई बार मैं भी उसे गुरुकुल ही कहता हूँ, लेकिन एक्चुअली जो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जो मेरा विचार है, वो शिष्य कुल का है। शिष्य कुल इसलिए कि वो गुरु के हिसाब से नहीं चलेगा, वो शिष्य के हिसाब से चलेगा, वो बच्चों के हिसाब से चलेगा कि बच्चों को क्या चाहिए। यानी कि कौन से बच्चों को, क्या सभी बच्चों को एक चीज़ चाहिए? नहीं। जब हम ये मानते हैं कि दुनिया का प्रत्येक इंसान अलग है तो प्रत्येक बच्चा भी अलग है, और जब प्रत्येक बच्चा अलग है तो प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता भी अलग है, और जब उसकी आवश्यकता अलग है तो उसके लिए इनपुट भी अलग देना पड़ेगा। अब इतने सारे बच्चों के लिए अलग अलग इनपुट देना संभव है कि नहीं, ये बात जब हमने प्रैक्टिकल करके देखी क्लासरूम कंडीशंस में तो पाया कि बिल्कुल 100% सही है, हम ये कर सकते हैं, बशर्ते कि क्लास में 50 बच्चे ना हों। अब क्लास में अगर 15 बच्चे हों, 20 बच्चे हों, अगर एक लर्निंग जगह पर थोड़े बच्चे हों तो बड़े आसानी से ये हो सकता है, और उससे फिर जो काम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा चाहिएंगे तो हमको ज़्यादा रोज़गार के रास्ते बनते हैं। तो इस मिशन पर सोचते सोचते हमने 2017 में एक मतलब एक तरह से मिशन चालू किया कि हमें जिस इंस्टीट्यूशन की स्थापना करेंगे उसके लिए पहले हम रिक्रूटमेंट करते हैं। आमतौर पे क्या होता है कि मिशन चालू किया, उसमें विद्यालय में किस तरह कितने बच्चे हो गए उसके हिसाब से टीचर्स का सिलेक्शन होता है। यहाँ हमने उल्टा किया, हमने टीचर्स का सिलेक्शन पहले किया। हमने टीचर्स को पहले ट्रेनिंग देनी शुरू की। जो बेसिक ट्रेनिंग लोग कर चुके हैं उनको मालूम है, 2017 से हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम उन लोगों का सिलेक्शन कर रहे हैं। और उस सिलेक्शन को हमने देखा कि वो लोग जो साथ आ रहे हैं वो बहुत शानदार तरीके से अपने अपने गाँव में काम करना उन्होंने शुरू किया, अपने और दूसरे बच्चों को जानना शुरू किया और पूरी तरह से इस मिशन के अंदर लग गए। तो फिर मुझे रियलिटी पता चली कि हाँ वाकई में समाज अब तैयार है।
तो फिर शिष्य कुल की स्थापना करने के बारे में सोचा कि 2000 टोटल 7000 गांव हैं, और हम एक गांव से अगर 2 बच्चे लेते हैं तो मुझे लगता है बहुत आसान हो जाएगा 14,000 बच्चों से चालू होना। और 14,000 बच्चे जब किसी विद्यालय में होंगे तो उनको पढ़ाने के लिए लगभग 1400-1500 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसका सिलेक्शन हमने चालू कर दिया था और लगभग 700 के करीब लोग हम लोग ऑलरेडी इसमें सेलेक्ट कर चुके हैं कि ये लोग हमको वहाँ पर चाहिए। और 800-900 के करीब यानी कि 1000 के करीब हम लोग और अभी ट्रेंड करने वाले हैं आने वाले 6 महीने में या साल भर में, जो भी जितना भी समय लगेगा। मेरा आपको एक प्रॉमिस है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इसमें मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ये जो शिष्य कुल है ये समाज के लिए खड़ा हो रहा है। ये मेरा अपना कोई महत्वाकांक्षी कोई प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें मैं कभी ऑनर नहीं बनने वाला हूँ। मेरा कोई इसमें ऑनर वाली जगह नहीं होगी, मेरा कोई मालिकाना हक इसके अंदर नहीं होगा, बल्कि मैं तो इसका पार्टनर भी नहीं होऊंगा, मैं तो इसमें कोई नौकरी भी नहीं करूँगा। इसके बावजूद हम मेरी जो अपनी पूरी की पूरी एजुकेशन है, इस एजुकेशन के पूरे कॉन्सेप्ट को हम पूरे समाज के लिए ओपन करने वाले हैं। ये बात आप सबको शायद मालूम ही है, ऑलरेडी मालूम है जो लोग जुड़े हुए हैं, कि इस विषय पर काम करने वाला मैं पहला ही व्यक्ति हूँ इंडिया का जिसने इस पे बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम किया है। और जो रिज़ल्ट 100% एक्यूरेसी के साथ हमने काम किया है कि 7 साल की उम्र 3 साल की उम्र के बच्चे के बारे में लेकर के 3 से लेकर के और किसी भी बच्चे के बारे में हम ये बता सकते हैं कि उस बच्चे का दिमाग परमात्मा ने कैसा बनाया है। तो सोचिए कितनी शानदार चीज़ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, कितना शानदार एक शिष्य कुल हम लोग बना सकते हैं। और यही सोच करके फिर हमने कहा कि प्रत्येक गांव को जगाना पड़ेगा। अब जब गांव को जगाना पड़ेगा तो गांव तक पहुंचना पड़ेगा। अब गांव तक कैसे पहुंचे? गांव तक पहुंचेगा वॉलंटियर्स, गांव तक पहुंचेंगे हमारे साथी, जो लोग योद्धा, जिनको ये बात समझ में आ जाएगी, जिनको अपने आप समाज के अंदर दिख रहा है कि हाँ हमें ये करना ही होगा, वही लोग समझ पाएंगे और वही लोग इसमें कुछ कर पाएंगे। इसी वजह से हमने फिर ये तय किया कि ऐसा करते हैं कि चलिए हम लोग एक बार एक पेरेंटिंग का सेमिनार करते हैं। उस सेमिनार में देख लेते हैं कि समाज कितना तैयार है। यदि समाज तैयार नहीं होगा हम फिर ज़ीरो से शुरू करेंगे, या हम जहाँ तक पहुँच गए होंगे वहाँ से शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हमको शुरुआत तो करनी ही होगी कहीं ना कहीं से। और यही कारण है कि ये एक सेमिनार हमने रखा है दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। इसमें दूसरे स्टेट से लोग आएंगे, इसमें हरियाणा से भी आएंगे, सारे ज़िलों से लोग आएंगे। और ये थोड़ा सा आइडिया हमने इसको इस तरह से रखा है कि ये इवेंट हम ऐसा रख लें जिसमें शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग कहीं ना कहीं कंसिडर करेंगे आने वाले टाइम के शिष्य कुल के प्रोजेक्ट में, क्योंकि आप उस दौर के साथी हैं हमारे, जो बिल्कुल शुरुआत से हमारे साथ चले हैं। इसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम था कि हम कल को आने वाले टाइम में ऐसा कोई प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, और उन्होंने तन मन धन से जनता सरकार मोर्चा का साथ दिया, मेरा साथ दिया, मेरी हर बात पे वो खड़े हुए। जब भी कोई मीटिंग हुई वो पहुँचे और उन्होंने निस्वार्थ आकर के समाज को जगाने का काम किया। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ जो हमने लड़ाई शुरू की हुई है, उस लड़ाई के अंदर ये मील का पत्थर साबित होगा ये शिष्य कुल, क्योंकि वहाँ अगले 15 सालों में ऐसे योद्धा तैयार किए जाएंगे कि जो उनकी तैयारी को पहले से ही जानते होंगे, जो पहले से मालूम होगा कि हमको जब इस स्कूल से, इस विद्यालय से, इस इंस्टीट्यूशन से निकल के बाहर निकलेंगे तो अपने गांव में जाकर हमको किस तरह का माहौल खड़ा करना है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने भारत की संस्कृति को बचा सकें, भारत को बचा सकें, गांव को बचा सकें। तो इस पूरी की पूरी मुहिम में बहुत बड़ा रोल होगा। 500 लोग निडर इंडिया पे जुड़ चुके हैं, बाकी लोग जनता सरकार उसके देवेंद्र बल्हारा पे जुड़ गए हैं। तो आप सब लोगों का स्वागत है।
और अब हम शुरुआत इस बात की करते हैं कि आपको गांव में जा कर के कहना क्या है, और आप जो जुड़े हैं तो आपका क्या कहना है वो आप आखिर में आप बात रखिएगा, ताकि हम सभी लोगों तक इस बात को लेकर के जाएं। देखिए, यदि आप 500 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और यहाँ जुड़ने वाले लोग यदि ये निश्चय कर लेते हैं कि हमको उस पूरे के पूरे इस कार्यक्रम को सफल बनाना है, तो मैं नहीं समझता कि दुनिया की कोई ताकत हमें रोक देगी। मात्र 5000 की स्ट्रेंथ है वहाँ पर, 5000 की सीटिंग हमने अरेंज की है। तो 5000 की सीटिंग तो कुछ भी नहीं है हम लोगों के लिए, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो मिनिमम 10,000 होना चाहिए, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि स्पीकर बाहर भी लगा दें, एलईडी बाहर भी लगा दें, ताकि सबको इस विषय पर जानकारी मिले। और इसमें टारगेट 2-3 हमने रखे हुए हैं। मतलब पहला टारगेट तो यही है कि पूरे समाज को, पूरे भारत को ये संदेश जाए कि कौन हैं ये लोग जनता सरकार मोर्चा वाले, क्या चाहते हैं। क्योंकि अभी तक क्या लग रहा था कि शायद ये सरकार का विरोध करने वाले लोग हैं, शायद ये कोई ऐसा, किसी को लगता है कि ये कांग्रेसी हैं, किसी को लगता है ये बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, किसी को लगता है कि ये पॉलिटिकल लोग हैं। लेकिन नहीं, हम रचनात्मक आंदोलित लोग हैं। हम कुछ रचनात्मक करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल खड़ा करना चाहते हैं जिसमें वो सुख और शांति से रह सकें, और इसी के लिए एक प्रयास है ये। और इसमें आपको किन किन लोगों को अपने साथ जोड़ना है ये इम्पॉर्टेंट है। आपका बच्चा पढ़ता है किसी स्कूल में, उसमें उसके बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, किसी के साथ वो घर भी जाता है, किसी को अपने घर भी लाता है, पड़ोस में भी वो खेलता है। जब वो अपनी किसी रिश्तेदारी में जाते हैं तो वहाँ पर भी अपनी बुआ के यहाँ, मामा के यहाँ, बहन के यहाँ, भाई के यहाँ, अपने मायके में, ससुराल में, मतलब आप दोस्तों के यहाँ, जहाँ भी आपका बच्चा रहता है वहीं से वो इन्फ्लुएंस होता है। वहीं वो आसपास जो चल रहा होता है उसको वो देखता है कि दूसरे बच्चे के माँ बाप उससे कैसे बात कर रहे हैं, दूसरे माँ बाप दूसरे बच्चे माँ बाप से कैसे कर रहे हैं, और माँ बाप बच्चों से कैसे कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, वो वहाँ से नोट करता है। जब वो वहाँ नोट कर रहा होता है तो वो अपने जीवन में कुछ बदलाव कर रहा होता है, अपने बिहेवियर में कुछ बदलाव कर रहा होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपने घर में केवल अगर बंद करके रखते हैं अपने बच्चे को तो ये पॉसिबल नहीं है, और यदि आप उसे समाज में उतारते हैं तो वो हर जगह से इन्फ्लुएंस हो रहा है। वो मोबाइल से इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो टीवी से हो रहा है, वो गेम से भी हो रहा है, अपने दोस्तों से भी हो रहा है, पड़ोसियों से भी हो रहा है। तो अर्थात यदि आप अपने बच्चे के ऊपर काम करना चाहते हैं, उसे कुछ सिखाना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि उस अपने आसपास और उस माहौल में भी उसको सिखाया जाए, वहाँ भी उसको वो माहौल बदला जाए, और अपने बच्चे के लिए वो माहौल दिया जाए जो बदलाव आप अपने बच्चे में चाहते हैं। अब उस पेरेंट को आप कैसे समझाओगे, क्योंकि ना तो उस पेरेंट के पास समय है इस पर चर्चा करने के लिए, ना ही आपके पास लंबी चर्चा करने के लिए, और प्रोफेशनल्स आपके पास है नहीं। तो मैं अभी इसीलिए हम केवल बच्चों पे ही बात करते हैं। आप निडर इंडिया चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे ना, जब तो सबसे नीचे जाएंगे तो पहली प्लेलिस्ट में पूरी ट्रेनिंग हमने दी हुई है। उस ट्रेनिंग में हमने पूरा बताया हुआ है कौन बच्चा कैसे सीखता है, और आपके लिए कितना ज़रूरी है अपने पड़ोसियों के बच्चों पर भी काम करना, यदि आप अपने बच्चे पर काम करना चाहते हैं। ये इंसिडेंट हुआ था एक बारी कि जब आप अपने आप ही देख लीजिए कि किसी गेम के बारे में बात चल रही हो, या किसी मतलब मूवी के बारे में बात चल रही हो, और आपके पास उस पर बात करने के लिए कुछ ना हो, तो आप ऐसा फील करते हो जैसे एक्सक्लूडेड हो, जैसे आप उसमें शामिल नहीं हो, और इसलिए फिर आप भी कुछ ना कुछ ऐसा कोशिश करते हो कि अगली बार इस टीम में शामिल होने के लिए मैं भी कुछ ना कुछ ऐसा ही करूँगा या सीखूँगा। इस पीयर प्रेशर को बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और तो इसलिए समाज के ऊपर काम करना ज़रूरी है। और दूसरा कोई व्यक्ति करेगा नहीं, तो जिसको समझ आ जाएगा उसके लिए इस पर काम करना अनिवार्य है। यदि वो नहीं करेगा तो कसूरवार वही माना जाएगा। हमें जब समझ में आया तो हमने इस पर काम चालू कर दिया। सो दिस इज़ द पॉइंट, जो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला बिंदु है कि आपको उस सेमिनार में अपना हर वो जानकार रिश्तेदार लेकर के आना है जिनके साथ आपके बच्चे रहते हैं।
तो सबसे पहले तो आपके आसपास के 8-10 कपल तो वैसे ही जुड़ जाएंगे आपसे, यानी कि 10 कपल का मतलब 20 लोग हो गए, यानी प्रत्येक व्यक्ति यदि कोशिश करे तो 20 लोगों को ला सकता है। हाँ, आप जब वहाँ आएंगे तो आपको एहसास होगा कि आप कितने बड़े मिशन का पार्ट बनने वाले हो। तो जो भी साथी आप जिनको भी लेकर के आओगे वो भी आपको बताएंगे कि वाकई में हम एक अलग दुनिया से आ रहे हैं, एक अलग सेमिनार से आ रहे हैं लौट करके, जो कि बहुत यूनिक बातचीत कर रहे हैं। आपने ऐसी बातचीत कभी वैसे भी सुननी नहीं होगी, क्योंकि जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं उस लेवल पर तो कोई भी इंस्टीट्यूशन बात नहीं करता है। हर कोई बच्चे को कसूर निकालने पे लगा रहता है, और हम ये कहते हैं कि बड़ी पीढ़ी होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम गलत चीज़ों को ठीक करें, और वो ठीक करने की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। तो ये आपको करना है। फिर जब आप उन पेरेंट्स को बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि एक दिन की आउटिंग करना और फिर उस आउटिंग से मतलब अपने बच्चों के लिए खड़ा होना और एक दिन के लिए इतना मतलब डीजल पेट्रोल लगा करके दिल्ली तक आना कोई बहुत मुश्किल काम किसी के लिए है, यदि वो वाकई अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो आज अगर आप उन लोगों से बात करते हो तो आज ही 10 कपल तो वैसे तैयार हो जाएंगे, और अगर 10 कपल आज तैयार हो गए तो 20 लोग हो गए एक तरह से, ये समझिए। और अभी हमारे पास 20-25 दिन हैं। अगर 20 दिन ही हम मान के चलें कि 2-3 दिन त्योहारों के हम निकाल दें और केवल 20 दिन की तैयारी मानकर चलें, तो डेली के अगर 5 कपल भी आप जोड़ते हो तो 20 दिन में आप 100 कपल जोड़ सकते हो। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों उनके फ़ोन में हज़ारों फ़ोन नंबर हैं। आपको बहुत ज़्यादा भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मिशन आपके रिश्तेदारों के लिए नहीं, भारत देश के लिए है। तो आपको गांव में जाकर जागरण करना पड़ेगा, किसी ना किसी एरिया में जाकर जागरण करना पड़ेगा। बस कोशिश ये करनी है कि नई जगह पे मत जाइएगा। अभी आपको नई जगह नहीं जाना है। जो पिछले 3 साल में आपने लोग कमाए हैं, जो लोग आपको लगता है कि ये शानदार लोग इस समाज में हैं और ऑलरेडी ये कटे हुए हैं और इनको नई रास्ता मिल रहा है, तो उन लोगों को आप अपने साथ लेकर के आइए और उनको बोलिए कि आइए हम इस मिशन पे काम करते हैं और इस पे आगे बढ़ करके आगे बढ़कर इस शिष्य कुल की स्थापना का बीड़ा उठाते हैं या उसका सहयोग करते हैं। तो जैसे ही आप उन लोगों को बोलेंगे वो यकीनन आपके साथ आएंगे। अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि वो लोग आपके साथ आने के लिए तैयार बैठे हैं। बस आप एक बार कोशिश तो कीजिए, आप उन तक पहुंचिए तो सही। रास्ता बनेगा, यकीनन बनेगा। जगह तैयार हो गई है, तो ये तो लोग हो गए आपके साथ वाले। फिर जिन लोगों ने आवेदन लगाया हुआ है जनता सरकार मोर्चा की टीम से, उन लोगों को भी दूसरे साथी मिलेंगे सहयोग करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर वर्मा जी भी होंगे, उनकी किताब भी होगी, उनकी किताब का विमोचन भी होगा। तो सभी के सामने इस पूरे फ्रॉड को बताया जाएगा, क्योंकि आपके बच्चे सिर्फ यूं ही गुलाम नहीं होने वाले हैं और उनको वैसे ही अनजान नहीं रखा जा रहा है। बहुत बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे हो रहा है। अगर आपको मालूम पड़े तो आपकी एक ट्रांजैक्शन पर यदि आप 1 रुपया जमा कराते हैं बैंक में और वापस निकलवाते हैं, जमा करवाने और निकलवाने में ही आपके साथ 6300 रुपये की ठगी हो जाती है। यानी 6300 रुपये के जो ये नोट हैं, बैंक नोट, इतनी ठगी हो जाती है। और ये आपको मालूम नहीं है कैसे हो जाती है। यही चीज़ वहाँ पर आपको सबके सामने एक्सप्लेन की जाएगी गजब तरीके से। तो आपका अपना जो टारगेट है वो 5, 7, 10 लोगों का नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट कम से कम 10 कपल का तो 100% होना ही चाहिए। 10 कपल मतलब 20 लोग, 20 लोग मतलब 4 गाड़ियाँ, और आप बड़ी गाड़ी भी ले सकते हो, आप बुकिंग करा सकते हो। और बसेस वाले साथी हैं जो गांव-गांव से बसें भर के आएंगी, उनका तो मालूम ही नहीं है कितनी सारी बसेस आएंगी। तो आप सब लोग जितने ज़्यादा होंगे, यानी हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा लोग अगर वहाँ होते हैं, तो हम भविष्य में कोई भी बड़ा आंदोलन या बड़ा कोई कार्य या बड़ा कोई मिशन विश्वास के साथ उठा पाएंगे। हमें मालूम पड़ेगा कितने साथी हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं। और यदि नहीं आते हैं तो मैं फिर से आपको कह रहा हूं, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम फिर शुरू से फिर लग जाएंगे, हमें जल्दबाजी नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि CBDC आ रहा है,
और आपके बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए अपार आईडी कंपलसरी इन्होंने कर दी है। बच्चों को बचाना है तो आपको समाज को जगाना पड़ेगा और उनको साथ लेना ही पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा एक मौका है कि जब हम पूरे समाज को वहाँ पर लेकर के आ सकते हैं, जो कि एक पूरी तरह से वेव उठेगी उससे। और फिर हम लोग गांव-गांव निकल लेंगे, जितने भी साथी इसमें काम करेंगे, जो वॉलंटियर्स इसमें काम करेंगे, उनका पता इसमें चल जाएगा। तो एक तो ये साथी आपके साथ जुड़ेंगे। दूसरा, ये जो मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग, ये इसलिए ज़रूरी है कि जैसे अभी 550 लोग जुड़े हुए हैं, हम अगर अपना कम्युनिकेशन सिस्टम मजबूत कर लें तो इस कम्युनिकेशन सिस्टम को मजबूत करने के बाद हमारे लिए उन लोगों से संपर्क करना बहुत आसान हो जाएगा जो साथी हमसे लगातार जुड़ रहे हैं। अगर हम ये टारगेट रखें कि आने वाले टाइम में हम ये ऑनलाइन मीटिंग कम से कम 2500 लोग जुड़ जाएं, और ऑनलाइन मीटिंग में अब जब हम लोग उस सेमिनार में आएंगे तो ऑनलाइन जो ये वहाँ 5000 लोग 10,000 लोग आएंगे तो हम सेमिनार को ऑनलाइन कर लिया करेंगे। हम जो क्वेश्चंस आएंगे आपके, उन क्वेश्चंस को हम लोग सेमिनार के माध्यम से, इन लाइव्स के माध्यम से सॉल्व कर लिया करेंगे। तो वो आपकी जो सारे क्वेश्चंस हैं, जो सारी बातें हैं, वो आप तक पहुंच जाया करेंगी। तो ये 550 लाइव तक नहीं रहना है, ये 1000 लाइव, 2000, 5000, 10,000 लाइव होंगे, तब जाकर के हमको मालूम पड़ेगा कि हाँ, अब समाज में हमारी बात जा रही है। सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा जब इस पर चर्चा होने लगेगी, तब हम ये मानेंगे कि हम उस मिशन पर ठीक से निकले हुए हैं और वाकई में समाज अब हमारा साथ दे रहा है। वरना अकेले अकेले अगर लगे रहेंगे तो ठीक है, फिर ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास कि स्लो चलते हैं, कोई बात नहीं, फिर उसमें कुछ साथी साथ छोड़ जाते हैं, फिर किसी की महत्वाकांक्षा आड़े आ जाती है, फिर कोई दूसरे एंगल से सोचने लग जाता है, फिर कोई चुनाव में किसी पार्टी का दामन थाम लेता है, फिर कोई किसी के साथ लग जाता है, और फिर ये सारा का सारा मिशन ऐसे के ऐसे धरा रह जाता है। हम ये नहीं चाहते हैं। तो बंगाल के साथी हैं, झारखंड के साथी, मध्य प्रदेश के साथी, बिहार के साथी, गुजरात के साथी, राजस्थान से हैं, आप उड़ीसा से हैं, आप पंजाब से हैं, हिमाचल से हैं, जहाँ से भी आप जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को इस मिशन में एक बार आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी, ताकि पूरे भारत में ये संदेश जाए। इसको हम अच्छे से रिकॉर्ड करने वाले हैं, आप सबका पूरा डेटा हम लोग लेने वाले हैं, वहाँ कितने लोग वहाँ आएंगे, ताकि हम आने वाले टाइम में आपको उस स्थान की, उस जगह की आपको फ़ोटो अपने साथ रखनी होगी, ये बताने के लिए कि आप वहाँ आए थे, आते टाइम की और जाते टाइम की, कि कितना टाइम आप वहाँ रहे थे, आपने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया था, तो आपको मालूम होगा कि हम कितने बड़े मिशन में शामिल हो रहे हैं। तो जब कल को आपके बच्चे जब उस शिष्य कुल में एडमिशन के लिए आएंगे तो हम उसको प्रायोरिटी पर लेने वाले हैं। प्रायोरिटी पर इन द सेंस ये है कि प्रत्येक गांव में 2 बच्चे तो हम ले ही रहे हैं। आपके जो बच्चे हैं उनकी संभाल करना हमारा एक तरह से नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि जब आप समाज के अंदर निकलेंगे और समाज को जगाने के लिए, तो आपके बच्चों का ख्याल रखना फिर हमारा दायित्व बनता है। तो फिर जेएसएम का ये विद्यालय आपके बच्चों का ख्याल रखेगा, और उस विद्यालय की सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी कि उस विद्यालय में दाखिला होने के बाद, उस शिष्य कुल में दाखिला होने के बाद, बच्चे के बारे में माँ बाप को कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं। मतलब उसको जहाँ भी उसको स्थापित करना होगा, उसको जहाँ भी स्थापित करना होगा, वो काम विद्यालय का होगा। वो बिजनेसमैन है तो बिजनेस उसको खड़ा करके हम देंगे। वो अगर वो डॉक्टर बनने लायक है तो उसको डॉक्टर हम बनाएंगे इन द सेंस बना करके समाज में स्थापित करेंगे। वो चाहे जैसा भी है, खिलाड़ी हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे जॉब के लिए भी कोई छोटी मोटी जॉब्स उसने नहीं करनी है। सिंपल सी बात है, हम जिस दिशा से हम निकले बड़े हुए हैं, जो टारगेट अपना है, वो पूरा का पूरा यूँ कहें तो रहेगा। और हर गाँव को अपने गांव की संवारने के लिए योद्धाओं की कमी नहीं रहेगी। वो वहाँ पर शामिल, वो बच्चे हम तैयार करके उस गांव को देंगे, और तब तक आप इस समाज के अंदर इस जागरण के काम को बंद नहीं होने देंगे। ऐसी उम्मीद हम करके इस मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे ही ये मिशन हम ये टारगेट पूरा कर लेते हैं, अगला टारगेट हमारा फिर वही रहेगा कि हम अपने बच्चों के लिए इस रास्ते
को कैसे आगे बढ़ाएं। तो फिर जनवरी में जनता सरकार मोर्चा के पूरे 3 साल हो जाएंगे, 24 जनवरी 2025 में वहाँ हम जींद की धरती पर 1 लाख लोगों की रैली का आयोजन करने का प्लान कर रहे हैं। उससे पहले हम साथियों को तैयार कर लेंगे। यदि 1 लाख लोग हम तैयार नहीं कर पाए, यदि हम उनके साथ नहीं जुड़ पाए, तो फिर हम इस डेट को, इस रैली को फिर हम आगे रखेंगे। मतलब मैं बहुत स्पष्ट हूँ इसमें बता रहा हूँ, जब तक हमें संभालने वाले लोग नहीं मिलेंगे तब तक हम किसी व्यवस्था को ढहाने में यकीन नहीं रखते हैं। तो पहले ये हो गया प्रोसेस जो कि सेमिनार का है। सेमिनार में आपको पहुंचना है 24 तारीख को सुबह 10 बजे तालकटोरा स्टेडियम में। लेकिन जो साथी दूर से आएंगे, जिनकी ट्रेन है एक दिन पहले की, वो 23 तारीख को पहुंच जाएंगे। तो वहाँ तालकटोरा स्टेडियम के पास में ही, थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है, बंगला साहिब गुरुद्वारा है। वहाँ बंगला साहिब गुरुद्वारा में आप रात को ठहर सकते हैं। वहाँ ठहरने की पूरी व्यवस्था है, जितने मर्जी लोग हों, कोई दिक्कत वहाँ पे है नहीं। तो आप वहाँ जा कर के सिर्फ आप बताइएगा कि 24 तारीख के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हम आए हैं और वहाँ से आए हैं। तो आप अपना वहाँ पर वो लोग आपको पूरा रहने के लिए जगह देंगे और अगले दिन फिर आप आराम से नहा धो करके सुबह सुबह तालकटोरा स्टेडियम में पहुँच सकते हैं। तो ये एक बिंदु रहेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि अपनी 4 तारीख को, 4 और 5 तारीख को अलीगढ़ में ट्रेनिंग है। उसका आपके ग्रुप्स के अंदर मैसेज आ जाएगा। तो जो साथी मिलना चाहते हैं पर्सनली, वो उस ट्रेनिंग में आ सकते हैं, अलीगढ़ वाली ट्रेनिंग में। और जो साथी जुड़ा हुआ है और जिसको उसका एड्रेस मालूम है, आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और बताइए कि वो ट्रेनिंग कहाँ पर है। वो एड्रेस आप कमेंट में कर देंगे तो बाकी साथी उसको नोट करके वहाँ पहुँच सकते हैं। और अगली बात ये है कि आप यदि अपने बच्चे से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं व्यक्तिगत उस सेमिनार में सबके सामने, तो आप पेपर पर लिख करके लाएंगे। वहाँ मतलब माइक से व्यवस्था नहीं हो पाएगी 5000 लोगों की, लेकिन आप लिख करके लाएंगे और हम एक व्यवस्था कर देंगे। आप वहाँ पर अपना जो क्वेश्चन है वो दे देंगे, तो वो क्वेश्चन मेरे तक पहुंच जाएगा। हम उस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जितने ज़्यादा सवालों का जवाब हम दे पाएंगे वो देंगे और फिर बाकी के साथी तो जुड़ ही जाएंगे। तो उन साथियों का जवाब फिर जो रह जाएंगे, उनके जवाब हम लगातार लाइव्स में आकर के हर दूसरे तीसरे दिन लाइव आकर के आपका जवाब देते रहेंगे। ये एक तरह से हम ट्रेंड चालू कर देंगे। आज मैं पहली बार लाइव आया हूँ, मैं आपको बता दूँ यूट्यूब के ऊपर। तो ये लाइव का जो प्रोसेस है ये हम कंटिन्यू करने वाले हैं। मुझे लगता है ये सही भी है, इसमें लिमिट नहीं है। जैसे टेलीग्राम पर हम उस दिन जुड़े थे तो 500-600 लोग थे, तो अगर अगली मीटिंग हम उस पर करते और 1000 से ज़्यादा हो जाते तो वो लिमिट 1000 की थी, तो फिर नहीं हो पाती। तो दैट इज़ वाई बहुत सही है कि हम इसको लाइव को हम लोग रेगुलरली इस यूट्यूब के ऊपर ही कर लें। और फिर आपके कमेंट आते ही हैं तो वहाँ से हम लोग आपके सवाल भी वहाँ से आराम से ले सकते हैं। जो भी साथी इसमें जुड़ना चाहे उसको जोड़ भी सकते हैं। तो भविष्य में ये टेक्नोलॉजी हमारे हम इसका करने वाले हैं, और ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएँ। बाद में तो हम आने वाले टाइम में तो आपको इस टेक्नोलॉजी का बहिष्कार करना ही पड़ेगा, जब हम एक दूसरे के साथ सही से कम्युनिकेशन स्थापित भी कर लेंगे और एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर कोई समस्या मुझे नहीं लगता है इसमें आने वाली है। तो ये पॉइंट हो गया कि कौन वहाँ पर लाना है, आपको क्यों लाना है, आप कैसे पहुँचने वाले हैं, आपको कोई दिक्कत, कोई सवाल पूछना है तो वो सवाल आप कैसे पूछेंगे। और इस ट्रेंड को, क्योंकि बार बार जब आप सुनेंगे तो आपको वो बातें याद हो जाएंगी, तो आप कहीं बोलेंगे तो आपको बोलने में आसानी रहेगी। सो आपको हर बार उस ट्रेनिंग में जुड़ना है। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि निडर इंडिया चैनल पर हम जब जुड़ें या देवेंद्र बल्हारा वाले चैनल पर, तो मैक्सिमम लोग हमारे साथ जुड़ें। हमारा टारगेट ये है कि कम से कम जो लोग आ रहे हैं, मान लीजिए आज आपने देखा, आपने बोला, किसी साथी ने बोला कि 10 लोग आ रहे हैं, तो क्या वो 10 लोग 1 घंटे के लिए यहाँ पर लाइव में जुड़ सकता है? यदि वो 10 लोग यहाँ जुड़ सकते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि अभी अगर 570 लोग यहाँ हैं और आपके साथ आने वाले 10 लोग अगर आप जोड़ते हो तो 5000 लोग तो हम लाइव में यहीं पर जोड़ देंगे। मेरा कहने का मतलब कि अगर हम अपनी अगली लाइव में इसको सिर्फ एक टेस्टिंग के तौर पे हम देखें कि जिन लोगों को आप लेकर के दिल्ली आने वाले हो, क्या वो लोग अपने साथ यहाँ लाइव में जुड़ सकते हैं?
क्योंकि अगर वो फैमिलियर हो जाएंगे, जब उनको मालूम पड़ जाएगा कि हम इतने बड़े मिशन के हिस्सा बनने वाले हैं, तो मुझे लगता है वो भी और साथियों को मोटिवेट करेंगे। तो क्या एक बार आप कमेंट करके बताइए, क्या हम कोई अगली तारीख रखें जब आप अपने मिनिमम 5 लोगों को इसके अंदर लाइव में जोड़ सकें? क्योंकि आप जो 550 लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं तो ये मान करके चल रहा हूं कि अगर ये तो एक चैनल पर 550 लोग हैं, तो 550 लोग अपने लाइफ पार्टनर को तो लेकर के आएंगे ही। यदि आपके लाइफ पार्टनर आएंगे तो 1100 लोग तो हमारे यहीं पर हो गए। और वो 1100 लोग यदि आप अपने लाइफ पार्टनर के को भी बोलते हैं कि आप भी लाइव में जुड़िए, ये 1 घंटे का लाइव आप सुनिए, आप साइड में लगा करके सुन सकते हैं, मतलब लगा के छोड़ दीजिए और सुनते रहें, आप जो भी काम कर रहे हैं वो करते करते, और कुछ बात है तो वहाँ कमेंट कीजिए। तो आपको हमें भी हौसला मिलेगा कि इतने लोग जुड़ गए, और इतने लोग जुड़ गए तो हमारे साथ में इतने लोग कनेक्ट हो रहे हैं। तो 4 और 5 तारीख को हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो अलीगढ़ में है। तो क्या हम 3 तारीख को दोबारा से यहीं पर इसी चैनल पर, जिस चैनल पर आप देख रहे हैं, इसी चैनल पर दोबारा से शाम को अगर रख लें ये मीटिंग, तो आपको क्या लगता है कि सही रहेगा? जस्ट एक बार कमेंट करके बताइए। 3 तारीख को शाम को 8 बजे रखी जाए कि 9 बजे रखी जाए? आपके लिहाज से कितने बजे सही रहता है? 8 बजे का समय सही रहता है कि 9 बजे का समय सही रहता है? 8 PM 8 बजे ठीक है। कुछ साथी कह रहे हैं 9 बजे, कुछ साथी कह रहे हैं 8 बजे। तो फिर हम ऐसा करते हैं, 9 बजे का जो टाइमिंग है वो ज़्यादा सूट करेगा। आप खाना 8 बजे शुरू कर लिए और हम लोग 9 बजे शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कर लेते हैं, हम लोग 9 बजे का ही टाइम रखते हैं। और भविष्य में भी मैं तो ये कहता हूं कि हम एक रूटीन रख लेंगे कि इस दिन और इस दिन हम लाइव आएंगे। हफ्ते में 3 दिन, तो उन 3 दिन में 9 बजे मैं जहां भी होऊंगा लाइव आकर के आपसे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी जितना विषय रहेगा उस विषय पर चर्चा करके हम लोग कनेक्टेड कंटिन्यूसली रहें, ताकि हमारे साथियों को मालूम पड़े कि भाई इतने सारे लोग जुड़ते हैं और आप भी आइए और इस मिशन का हिस्सा बनिए। तो ये एक पॉइंट है। तो 3 तारीख को मैं फिर आपको टास्क दोबारा से दे रहा हूँ। ये मुझे नहीं लगता है कि हम कहीं भी पीछे रहने वाले हैं। और आप सब साथी अगर ये मान कर चलें कि आपने 5 लोगों को जोड़ना, आज ही लिस्ट बना लीजिए, आज ही लिस्ट बनाइए कि ये 5 लोगों को उस दिन हमने जोड़ना ही जोड़ना है। मैं फिर से इन चीज़ों को रिपीट भी करूँगा, मैं आपको फिर से बताऊँगा। आपके जितने सवाल कमेंट बॉक्स में आए होंगे, मैं इन कमेंट बॉक्स के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। जो कमेंट में जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे ये बना दूंगा, और मैं आपको ये बता दूंगा कि भाई ये क्वेश्चंस आपके आए थे और इन क्वेश्चंस के ये रिप्लाई बनते हैं। बाकी मैं कोशिश करता हूं कि ऊपर से पढ़ना शुरू करूं आप लाइव चैट में कि कितने सारे क्वेश्चंस हैं, ताकि आपका क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो, इसमें मतलब लिया जा सके। ये ऊपर चले गए हैं, आपके सभी क्वेश्चंस नहीं लिए जा पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। आपको दूसरा कमेंट करना, स्पेशल वीडियो ही हमें बनानी पड़ेगी आपकी लाइव चैट को पढ़ने के बाद, कि ये सवाल आए थे, इन सवालों के ये जवाब हैं, ताकि आप इसी चैनल पर दोबारा से देख सकें। हम वो निडर इंडिया पर भी डालेंगे, और डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा चैनल है, बैकअप चैनल वो इसलिए रखा हुआ है कि अगर निडर इंडिया को ये लोग उड़ा देते हैं तो देवेंद्र बल्हारा वाला चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा वाला चैनल किया हुआ वो निडर इंडिया को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मैक्सिमम कनेक्टेड रहें। और ये कभी भी उड़ा देते हैं। बाकी फेसबुक के ऊपर देवेंद्र बल्हारा फेसबुक पेज है और डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा की फेसबुक की आईडी है। आप इस पे कनेक्टेड रहिए। मैसेज देने का ये एक साधन है मात्र, इसके आपको गुलाम नहीं होना है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब इंडल्ज नहीं होना है। इसको सुनने के लिए, बात जानकारी पहुंचाने के लिए ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इस पार्ट पे हम नहीं जाते हैं। एक वो कह रहे हैं कि लड़का 18-19 साल की है, अब आपने टैलेंट कैसे पता करें, प्लीज़ ये बता देना, बाकी 5 लोगों को ऐड कर पाएंगे। राम बिश्नोई, देखो भाई, एक तो ना एक मैसेज को 5 बार, 10 बार, 20 बार करने से ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। एक तो एक मैसेज सिर्फ एक बार करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, उससे हमारी क्रेडिबिलिटी बनी रहती है, मतलब आप लगे ही रहते हो तो वो
इरिटेट ज़्यादा करता है बजाय इसके कि वो आपकी बात को समझाए। और जो आपने कहा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर जानकारी, इसके लिए वहाँ आप आएंगे जब, तो वहाँ तो बहुत ही गज़ब का एक सेशन आपको देखने को मिलेगा। जो टैलेंट पता करने वाली बात है वो मैंने आपको बताया था, नीडर इंडिया चैनल के ऊपर हमारी एक प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट में सबसे नीचे वाली प्ले लिस्ट है। बाकी आप 9518170000 पर जब आप मैसेज करेंगे, वहाँ से आप एजुकेशन की ट्रेनिंग मांग सकते हैं, वो एजुकेशन की ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी। तो 3 तारीख को 9 बजे का समय हम रख रहे हैं दोबारा से आपसे मिलने के लिए। इस बीच हम इस वीडियो पर आए हुए कमेंट्स का रिप्लाई हम करेंगे। विनू भाई बोल रहे हैं व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं आते हैं। कई बार ऐसा होता है मित्र कि जिस वक्त आप मैसेज करते हो कई बार नहीं हो पाता रिप्लाई समय पर, लेकिन देर सवेर आपको रिप्लाई आएगा उस पर जब आप मैसेज पे करेंगे। इल्यूमिनाती बुक का लिंक आप दे दो। इल्यूमिनाती का लिंक हम आपको व्हाट्सएप पे डाल देंगे, नहीं तो फेसबुक के ऊपर उसका जो बार कोड है वो डाल देंगे, तो उसको आप डाल करके आप लिंक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इल्यूमिनाती किताब आपको मिल जाएगी। बाकी आजकल दलजीत दोसांझ बड़ा लगा हुआ है इल्यूमिनाती का पूरा प्रचार करने में। अभी उसको एक नया लाइव कंसर्ट भी दिए जा रहे हैं उसी नाम से, दिल्लूमिनाती के नाम से। वो कह रहा है कि ये तो हम जागृत लोगों के लिए है, ये मतलब वो आध्यात्मिक बनने की कोशिश कर रहा है और ऐसा शो कर रहा है, बट कोई ना। विनू भाई बोल रहे हैं 2 महीने से एसएमएस कर रहा हूँ। भाई आप अपना नंबर एसएमएस करिए, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। जी पुनिया साहब, लव यू टू। सोशल मीडिया ही बंद कर दी जाएगी तो हम कनेक्ट कैसे होंगे? अरे इसीलिए तो आप लोगों से को पर्सनली वहाँ बुला रहे हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं। और हाँ, मैं सॉरी, एक बहुत बड़ी बात तो रह ही गई आपसे आपको बताने। हम लोगों ने मैं आपको एक इसी वीडियो के एंड में जब आप जाएंगे तो कमेंट बॉक्स में जो पहला मैसेज पिन किया हुआ मिलेगा, वो एक लिंक है जो हम आपको दे रहे हैं। उस लिंक में आप लोग अपनी डिटेल भर दीजिए और जिनको आप ला रहे हैं उनसे भी डिटेल भरवा दीजिए उनके फ़ोन नंबर के साथ, ताकि हम जब उनसे कांटेक्ट करें तो उनसे पूछ लें कि क्या आप आने वाले हो और आप आ रहे हैं। जो भी आ रहे हैं आपके जानकार, जैसे आप आ रहे हैं और आपके साथ में आपका लाइफ पार्टनर आ रहा है, तो आपका एक नंबर चल जाएगा दोनों के लिए। लेकिन जब आप मतलब कितने लोग आ रहे हैं, इससे ज़्यादा आ रहे हैं अगर, तो फिर आप उनका नाम और नंबर भी उसमें मेंशन कीजिएगा कि वो लोग आ रहे हैं, ताकि हमें एग्जैक्ट नंबर मालूम पड़ सके। वो आपको मैसेज में आपको मिलेगा और आप सब तक उसका लिंक पहुंच जाएगा आज। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आज की मीटिंग का एजेंडे में शामिल था और मैं ये मिस कर गया, इसके लिए सॉरी। कि आपको वो लिंक मिलेगा जिस लिंक से आप पूरा गूगल नहीं बल्कि एक अलग एक सॉफ्टवेयर हमने तैयार किया है, उसके ऊपर आपकी जानकारी ये रहेगी कि नाम, फ़ोन नंबर वगैरह ही रहेगा, और आप आ रहे हैं तो आप कौन सी गाड़ी से आ रहे हैं वो सब जानकारी हमारे पास पहुंच जाएगी यदि समय से, तो आसान होगा हमारे लिए ये देखना कि कितने साथियों का कंफर्म हो गया है और हम किस पोजीशन पर हैं। अभी समाज जागा है, नहीं जागा है, हमारा साथ देने के लिए है कि नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ये कर दो, ऐसा ऐलान कर दो, ऐसा बोल दो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और हम देखते हैं कि लोग ही नहीं हैं अगर तैयार, अगर हमारे साथ कोई खड़ा ही नहीं है तो फिर कौन है भाई? तो फिर किस तरह से बात बनेगी? और आवेदन भरने का प्रारूप, आवेदन भरने का भी आपको लिंक डाल देंगे। एक मैसेज ऐसा डाल देंगे जिसमें वो तीनों लिंक होंगे कि जो लोग आ रहे हैं वो उनका ये लिंक है, आवेदन का ये लिंक है, और हमसे जेएसएम से जुड़ने का भी लिंक है। वो सारे लिंक आप उसके अंदर दे देंगे। आप आ रहे हैं तो 9518170000 पर भी मैसेज कर दीजिए, उस पर भी आप कनेक्टेड रहेंगे तो उसके बाद भी आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो इस पेरेंटिंग सेमिनार को बहुत ऐतिहासिक बनाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है दोस्तों। हमने जो करनाल में सेमिनार किया था वो हमने पेड रखा था, ये देखने के लिए कि कितने लोग अपने बच्चों के लिए फ़ीस पे करके आने को तैयार हैं, और मैंने देखा कि माँ बाप ऑलरेडी तैयार हैं यदि हम उन तक जानकारी पहुंचा दें। हमने इसकी कोई कॉस्टिंग नहीं रखी है। इसकी कॉस्टिंग ना रखने के पीछे रीज़न यही है
कि आप सब लोग आप आइए। इसमें जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो किसी एक दो साथी ने ही कहा था कि महक हम कर देंगे, बाद में जो लोग मदद करेंगे तो हमारा वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तक जनता सरकार मोर्चा जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो साथी होते हैं, उन्हीं साथियों की मदद से ही चल रहा है आज तक। और इसमें अभी तक मतलब हमने किसी बड़े उद्योगपति या किसी इंडस्ट्री या किसी भी ग्रुप से हमने कोई पैसा नहीं लिया है आज तक। तो आपकी ही मदद से सब कुछ हो रहा है। आप सब लोग ये मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस सेमिनार को कामयाब करना बहुत ज़रूरी है ताकि समाज में एक संदेश जाया जा सके। कैथल से फुल सपोर्ट है भाई, 100 आदमी लेकर के आएंगे। कैथल से तो बल्कि हमको ज़्यादा उम्मीद है। कैथल तो ऐसा है कि 100 आदमी तो वहाँ वैसे ही तैयार रहते हैं 24 घंटे। तो ऐसा ना हो, मैं तो ये कह रहा हूँ कैथल से तो 500 आदमी भी आ जाएं तो भी मुझे कम लगेंगे, क्योंकि वहाँ की तो टीम सबसे शानदार टीम है। सबसे बढ़िया, पूरे हरियाणा में सबसे बढ़िया टीम जो है वो कैथल ने अपने आप तैयार की है। और बाकी सब साथी हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड ब्रिंगिंग में क्या करना होगा वो लेकर के आएंगे। आप आइए उस दिन, वहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड का भी पूरा जिक्र करेंगे। ये सारे बैंक वैसे ही उड़ने तो वाले ही हैं, आपको मालूम ही है। और ग्रुप्स में आप जुड़ी गए होंगे, ग्रुप में जुड़े नहीं होंगे तो आपको नंबर मैंने दिया है 9518170000। इस नंबर पर आप मैसेज करके जुड़ जाएंगे, आपके पास मैसेज आ जाएगा। किताब का लिंक है वो भी आपके पास ग्रुप्स में आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। जो लोग जुड़ना चाहते हैं इसी नंबर पर मैसेज करेंगे तो भी मैं आपको भेज दूँगा। और बैंक कब तक उड़ जाएंगे भैया? इन्होंने टेस्टिंग तो किया अभी अमेरिका में। अभी बैंक ऑफ अमेरिका का जो ब्लैकआउट हुआ था वो आपने देखा ही होगा। इंटरनेट उड़ गया और शाम को जब इंटरनेट आया या अगले दिन इंटरनेट आया तो सब गायब मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो सबके पैसे गायब मिले। तो ये टेस्टिंग था बेसिकली। इससे पहले बैंक पंजाब महाराष्ट्र बैंक जो पीएमसी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक थे मुंबई के, वहाँ उड़ा, उनका पैसा उड़ा था। अभी तक भी वो पैसे निकलवा नहीं पा रहे हैं, अपने ही पैसे नहीं निकलवा पा रहे हैं। तो ये सब बड़ा लंबा चल रहा है। फौजी मैं हूँ, कर कब सकता हूँ? दिल्ली में कौन देख रहा है? दिल्ली और बाकी सब जगह पर अपने आशीष भाई देख ही रहे हैं। आशीष भाई का नंबर आप सबके पास है, नहीं होगा तो ग्रुप में डाल दिया जाएगा। यहाँ भी आप कमेंट करके डाल सकते हैं। और बैंक बंद हो जाएंगे तो जिनका लोन है उनका क्या होगा? नहीं, लोन नहीं होगा, आपके पैसे उड़ेंगे खाली। यही तो आपने चेक करना है। अमेरिका में जो हुआ ना अभी, वो यही हुआ कि आप जब क्या नाम, बैंक उड़े, इंटरनेट उड़ा, तो जब वापस रिस्टोर हुआ इंटरनेट तो सिर्फ और सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा था वो ज़ीरो हुआ मिला। लोन की डिटेल पूरी आई, लोन पूरा का पूरा था उसके अंदर। तो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं क्या? लिखे थे क्या आपने? अच्छा, ओके। तो आपके पास जो भी पॉइंट्स हैं आप इस पे कमेंट में कर दीजिए, वीडियो के कमेंट में डाल दीजिए और हम वीडियो बना देंगे इसके ऊपर। हो सकता है कि हम 1 तारीख को यानी कि परसों को और या 2 तारीख को एक वीडियो डाल दें इसमें आपके सवालों के जवाब देते हुए। 3 को हम दोबारा से 9 बजे फिर से इकट्ठा हो रहे हैं। 3 तारीख को संडे है, संडे को फिर से हम लोग इकट्ठा होंगे और देखते हैं हम लोग कितने साथी जुड़ पाएंगे। आज जितने साथी यहाँ पर जुड़ पाएंगे, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि वो साथी तो कम से कम उस पूरी की पूरी उस सेमिनार में आ ही रहे हैं। और जो सेमिनार में आ रहे हैं वो जब पूरा दिन हमें देने के लिए तैयार हैं तो मुझे लगता है कि 1 घंटा भी उनके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप सब लोग जुड़ेंगे, आएंगे, इसी उम्मीद में हम ऑफिशियली अभी तो इस मीटिंग को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे तो मैं उनके जवाब देता जाऊंगा। अभी जो साथी छोड़ना चाहते हैं लिंक को वो जा सकते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, जुड़े, समय दिया आपने अपना कीमती समय। और आप आएंगे वहाँ दिल्ली में भी, आप उस थोड़ी हिम्मत मिलती है जब आप आते हैं। और पॉडकास्ट बहुत जल्दी हम लोग लॉन्च करेंगे, आप तक पहुँचेंगे। थैंक यू हिमांशु। सेमिनार का समय कब से कब तक होगा? सुबह 10 बजे से होगा, ये तय है। कब तक होगा ये नहीं मालूम है। शाम के 4 या 5 तो बज ही जाएंगे, आप ये मानकर चलिए 4 बजे तो बज ही जाएंगे। लेकिन आपको बहुत मज़ा आएगा, इस अलग ही होगा। किताब कब मिलेगी जिसने बुकिंग कर रखी है? 24 तारीख की लॉन्चिंग है लाभ सिंह जी।
24 तारीख को किताब की लॉन्चिंग है, तो 24 के बाद ही आएगा। जस्ट एन्जॉय कह रहे हैं क्या मैं सिंगल आ सकता हूँ? क्यों नहीं आ सकते हैं? जो सिंगल आ सकते हैं सिंगल आइए। अगर आप कपल आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कपल्स आएंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग जुड़िएगा, आप सब लोग आ रहे हैं। कोई आपका कोई क्वेश्चन है उसमें? कोई क्वेश्चन आएगा तो जोड़ दीजिएगा। बाकी लोग आप, हाँ, जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी अलग से वीडियो भी बन जाएगी, जो सामने आ रहे हैं वो भी आए। नंबर सेंड कीजिए, नंबर है 9518170000। इस पर जब आप करेंगे तो आपको ग्रुप्स में भी जोड़ देंगे और आपको पर्सनल लिंक भी आ जाएगा। अब जैसे ही आप 951817 पर जोड़ेंगे, नंबर पर 9518170000 पर भेजेंगे तो आपको फिर एक पर्सनलाइज्ड व्हाट्सएप आने का भी अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं कि आप तक पहुंचे। किताब की PDF, अरे भैया PDF कोई नहीं पढ़ता है, और PDF इस किताब की लॉन्च नहीं होने वाली है। हम लोग किताब के बाद में किताब से जुड़े हुए जितने दस्तावेज हैं वो हम पब्लिक कर देंगे, जो सबूत हमें RBI ने लिख के दिए हैं वो सब। किताब अभी हिंदी में होगी और कोई एंट्री फीस नहीं है। किताब अभी हिंदी में होगी, बाद में इसे अलग अलग भाषाओं में हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं। जी, अभी हिंदी में है, बाकी अलग अलग भाषाओं में हम लोग इनको ट्रांसलेट कर रहे हैं। निडर इंडिया चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो आप इसको कर लीजिएगा बेल आइकन पे क्लिक करके, ताकि आपको भविष्य में भी कनेक्शन मिलता रहे। दूसरा, 4 और 5 तारीख को ट्रेनिंग अलीगढ़ में होगी। आई वांट टू पे कैश, कोई बात नहीं, आप उसमें लिंक भर दीजिए और आप कैश पे करना चाहते हैं तो कैश आप वहाँ, हम लोग एक काउंटर लगा देंगे किताब की बुकिंग का, वहाँ पर आप दे दीजिएगा। डॉक्टर साहब, अगर जनता सरकार मोर्चा ने भारत कर्ज मुक्त कर दिया तो? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ रघुवीर जी, 24 मार्च को यदि 1 लाख लोग जींद में इकट्ठा हो गए तो मैं आपको यहाँ प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मतलब किसी के भी घर में कर्जे के लिए कोई नोटिस आता है तो आप सिर्फ जनता सरकार मोर्चा से ही संपर्क करेंगे, आपको किसी बैंक वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब बिल्कुल 100% हम लोग कर्जा हम लोग अदा करेंगे सिंपली। मुंबई में ट्रेनिंग, महाराष्ट्र में ट्रेनिंग बहुत जल्दी कर रहे हैं, महाराष्ट्र में आ रहा हूँ मैं बहुत जल्दी। महाराष्ट्र के अंदर भी बड़ा ईस्ट वेस्ट हुआ था। बुक प्रिंटिंग का काम पुणे हम कम रेट में कर सकते हैं? नहीं, हमें कम रेट वाले भाई साहब, ज़्यादा रेट लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन भरोसे वाली जगह चाहिए हम लोगों को। तो वो बड़ा, क्योंकि दिक्कत ये आती है बहुत ज़्यादा, लोग अपना ही खेल खेल रहे होते हैं। हमारे साथ बहुत बड़े पंगे हुए हैं पहले भी। वो थोड़ा सा आप लोगों को भी समझते हैं, आप भी जानते हैं कि कैसे खेल खेलते हैं लोग बाग। इस वजह से कई बार महंगा पड़ता है हम लोगों को। वो महंगा, बैंकों का मायाजाल, वो छोटी है किताब ना, बैंकों का मायाजाल, उसकी PDF पढ़ी जा सकती है। ये बड़ी किताब है, 300 साढ़े 300 पेजेस की किताब PDF में नहीं पढ़ी जाएगी। जी, पटना में भी बहुत जल्दी आएंगे हम लोग, और मुझे लगता है कि आप सब लोग जुड़े हुए हैं, आप जाएंगे नहीं। अहमदाबाद में भी हम लोग बड़ी जल्दी आ रहे हैं, आपको बताएंगे। तो जब तक हम लोग इसको बंद नहीं करेंगे, आप लोग नहीं इसको बंद करेंगे, तो मुझे लगता है मुझे ही इस लाइव को एंड करना पड़ेगा। आप सब लोग बैंक को लूट लेंगे सब मिलकर? नहीं भैया, बैंक ऑलरेडी आपको लूट चुके हैं ज़बरदस्त तरीके से। हमने किसी बैंक को नहीं लूटना है, वो सब आपके साथ ही कर रहे हैं। सो इसको हम लोग एंड कैसे करते हैं भाई, मुझे बता दो कोई, कैसे करेंगे इसे एंड?